तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किसी भी मेटेलिक स्फेयर को हम लोग कैसे पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर देते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के एग्जाम्पल को, उसकी बेस पे जो भी एग्जाम्पल्स हैं, रिलेटेड एग्जाम्पल्स, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके एग्जाम्पल्स जैसे 2019 में भी, उससे पहले भी एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आगे भी ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के आपके मतलब बोर्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग भी इसकी इम्पोर्टेंस है। तो थोड़ा सा फोकस होकर के समझिएगा, बहुत लंबी टॉपिक नहीं, बहुत छोटी सी टॉपिक है और आसानी से हो भी जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, समझा देते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि मेथड ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी बाय फ्रिक्शन, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे रब करके करा सकते हैं। जैसे हम मार्कर से बोर्ड पे लिख रहे हैं तो ये क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। ऐसे चार्जिंग बाय कांटेक्ट कंडक्शन, मतलब एक चार्ज बॉडी को दूसरी अनचार्ज बॉडी के पास आप लेकर के जाते हैं तो क्या होते हैं, एक के चार्ज दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर उनका साइज सेम है, आइडेंटिकल बॉडी है, तो दोनों पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो उसी में नेक्स्ट मेथड इसका क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का मतलब क्या होता है, तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में दोनों की दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी। मतलब एक चार्ज बॉडी होगी, एक अनचार्ज बॉडी होगी, बट दोनों की दोनों बॉडी जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगी, फिर भी चार्ज हो जाएंगी। मतलब इशारों में ही सारी बातें हो जाएंगी। जैसे तुम लोगों का क्या होता है, क्लास में ही टीचर अपना आगे पढ़ाता रहता है और इशारों में ही सारा गेम सेट हो जाता है। ठीक है, तो वही है कि यहाँ पर कांटेक्ट कुछ भी नहीं होगा, लेकिन सारी बातें हो जाएंगी, सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाएंगी। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन बेसिकली आपको बताती क्या है, द फेनोमेना ऑफ चार्जिंग, द फेनोमेना ऑफ चार्जिंग, हम किसको चार्ज करना चाह रहे हैं, एन अनचार्ज्ड बॉडी। द फेनोमेना ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज बॉडी, कैसे चार्ज करेंगे, बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी, बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, विदाउट मेक या विदाउट मेकिंग a direct contact between two body is called charging by इंडक्शन। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक चार्ज बॉडी होगी, दूसरी अनचार्ज बॉडी होगी, और वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद क्या करेंगे, चार्ज कर देंगे। एक दूसरे के नियरेस्ट आने के बाद एक दूसरे को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझें। उसके साथ साथ क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और सीधा सीधा हमारा जो डायरेक्ट पर्पज है वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई एक क्वेश्चन या कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, जैसे एग्जाम्पल हम ले लें, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लेते हैं पहले। तो एग्जाम्पल क्या है, हाउ कैन यू चार्ज a metal sphere, how
हाउ कैन यू चार्ज a metal sphere? How can you charge a metal sphere पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली, मतलब पॉजिटिवली चार्ज करना हो या नेगेटिवली चार्ज करना हो, विदाउट टचिंग इट, मतलब बिना टच किए हुए इस चार्ज को आप क्या कर सकते हैं, कैसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। चलिए, तो देखिए इसके लिए कुछ प्रोसीजर है, थोड़ा सा समझिएगा, बहुत मजेदार प्रोसीजर है। जैसे हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर हमने ले लिया। हमने क्या ले लिया, कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर। कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर। तो एक कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर हमने ले लिया और इसको क्या कर रहे हैं, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस कर दे रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे इसको प्लेस कर दिया। इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब क्या होता है, इसको समझिए जरा। ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है। तो इंसुलेटिंग स्टैंड, एक्चुअल में इंसुलेटिंग स्टैंड क्या होता है, इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब ये हो गया कि इस स्फीयर का जो चार्ज है वो इसके थ्रू ग्राउंड में लीक नहीं होगा। लीक नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा, जो भी चार्ज इसको प्रोवाइड किया जाएगा वो इसके सरफेस पर ही रहेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, मतलब ओवरफ्लो नहीं होगा, कहीं लीक आउट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी सिचुएशन हो गई 1। मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर ले लिया और इस मेटेलिक स्फीयर को क्या किया गया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब आगे की बात समझते हैं। ये मेटेलिक स्फीयर लिए हैं तो मेटल्स में होते क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया कि ये ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो पूरे सरफेस पर, पूरी बॉडी पे में पूरे सरफेस पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने के लिए फ्री हैं। बस इनको क्या होना चाहिए, थोड़ी सी एनर्जी मिलनी चाहिए। अब वो जैसी एनर्जी मिलेगी उसी के अकॉर्डिंग इनका मूवमेंट हो जाएगा, मतलब इन चार्ज पार्टिकल का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले लिखा है पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो दोनों का प्रोसीजर लगभग सेम रहता है, हम आपको लास्ट में बता भी देंगे कि क्या सेम है क्या डिफरेंट है। हम सबसे पहले पॉजिटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं। तो अगर आप किसी भी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी इसके कांटेक्ट में, इसके मतलब नियर में लानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक चार्ज बॉडी ले आते हैं। तो हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड ले लिया। कौन सी रॉड ले लिया, प्लास्टिक रॉड। प्लास्टिक रॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये भी एक तरीके से क्या है, इसके ऊपर जो चार्ज, भाई अगर कंडक्टिंग रॉड होगी तो वो उसमें क्या हो जाएंगे कि वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल करके वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, एक प्लास्टिक रॉड ले लिया और प्लास्टिक रॉड पे हमने क्या किया है, इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब इस प्लास्टिक रॉड को हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर के पास ले जाएंगे और यहाँ पर आपका इंसुलेटिंग स्टैंड था, विद इंसुलेटिंग स्टैंड, इसमें से कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इसके नियरेस्ट ले जाएंगे। अब ये क्या है, कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर है। तो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर होने की वजह से इसके पास क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो
तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि ये जो प्लास्टिक रॉड है, ये जो रॉड हमने लिया है ये कैसी है, प्लास्टिक रॉड है। तो इस प्लास्टिक रॉड के ऊपर हमने क्या किया है, नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज को प्लेस किया है। तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी एक तरीके से बन गई। तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपने प्लेस किया और आपने क्या किया, इसको इस कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर के पास ले आए। तो हम लोगों ने फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये सीखा है कि लाइक चार्जेज रिपेल, मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये रिपल्सिव शो करते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। ठीक है, तो इन दोनों दो लाइक चार्जेज होंगे, मतलब दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव हों। लाइक चार्जेज होंगे तो रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेंगे, और लाइक चार्जेज होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज हैं और इसके अंदर हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव वो, और इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया के होंगे, इधर वाली एरिया के, वो सब के सब क्या होंगे, रिपेल होंगे। और जब रिपेल होंगे तो इस वाले सरफेस, मतलब इस वाले बाउंड्री की तरफ वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया, ये चार्ज उस तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक्यूमुलेट का मतलब क्या हुआ, उधर जैसे वाटर फ्लो होता है, एयर फ्लो होती है, वैसे ये बह करके या खिसक करके शिफ्ट होकर के उधर चले जाएंगे। तो जब शिफ्ट होकर के चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है पॉजिटिव चार्ज का मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो क्या होगा कि यहाँ पर डिफिशियंसी आएगी और उस डिफिशियंसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज से। तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हमने दिखाया कि इधर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर 5 वैकेंसीज क्रिएट हो गई। और जो भी वैकेंसी क्रिएट होती है उस वैकेंसी को, उस डिफिशियंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर आपका था, वो कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि जिस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेम टाइम पर अपीयर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेज इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में अपीयर हो गए। मीन्स क्या हुआ, अभी ये रॉड हटा लिया जाए तो ये आपका जो मेटेलिक कंडक्टर है ये वापस फिर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मतलब ये जो आपका कंडक्टर है यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज का कोई डिसबैलेंस नहीं है, मतलब टोटली ये बैलेंस्ड है। इस वजह से इस पर जो चार्ज हैं वो टोटल चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज जो है वो क्या है, नेट चार्ज। टोटल चार्ज का मतलब क्या होता है, नेट चार्ज से। तो नेट चार्ज इसके ऊपर क्या है, 0 है। अब क्या करना है, तो अब क्या देखिए, इसको हम क्या मान करके चलेंगे, इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी सेकंड कंडीशन हो गई। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे आना है। नेक्स्ट स्टेप मतलब हमारा जो फाइनल गोल है वो ये है कि इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज हमें रखना है। तो पॉजिटिवली चार्ज रखना है तो इसका मतलब हो गया कि इस मेटेलिक कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या किया जाए, यहाँ से किसी तरीके से हटा दिया जाए। तो हटाने का जो हमारे पास सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि इसको हम क्या करें, अर्थिंग कर दें। तो जब अर्थिंग कर देंगे तो वो सारे के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, उनको एक पाथ मिल जाएगा और वो वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे, ग्राउंड में। तो नेक्स्ट कंडीशन मतलब नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये इतना पोर्शन आपका एज इट इज ऐसे दिखता रहेगा। देखिए ये, तो ये हो गया आपका कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर। यहाँ पर आपने प्लास्टिक रॉड जो ले रखा था 1 2 3 4 5 ऐसे हमने दिखा दिया, 1 2 3 4 5। और ये किस पर रुका हुआ है, किस पर इसको प्लेस किया गया है, इसको हमने प्लेस करके रखा है कहाँ पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। ठीक है, और इस वाले एंड्स की हम लोग कर दे रहे हैं ग्राउंडिंग। ठीक है, तो जब ग्राउंडिंग कर देंगे मतलब इसकी अर्थिंग कर देंगे, तो अर्थिंग का मतलब ही होता है जो भी एक्सेस चार्ज होंगे, एक्स्ट्रा चार्ज होंगे,
वो सारे चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे। मतलब क्या हो गया, अर्थ के अंदर ये कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि वो एक्सेस चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। आगे चल करके पढ़ाया जाएगा कि अर्थ की जो कैपेसिटी है वो कैसी है, इनफाइनाइट है। मतलब उसके ऊपर कितना भी चार्ज रखा जाए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पर आप देखिए, ठीक है, तो जैसे अभी आपको एक एग्जाम्पल से हम और समझाएं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से क्या समझना है कि जैसे अभी हम लोग बात करें किसकी, जैसे बारिश के समय में बादल गड़गड़ाते हैं, बिजलियां चमकती हैं, ठीक है। तो होता क्या है, होता ये है कि जब वही बिजली आपकी गिरती है अर्थ पे तो कोई भी नुकसान नहीं होता है, ना बिल्डिंग का ना किसी पेड़ का। लेकिन वही जब किसी पेड़ पे या किसी बिल्डिंग पे जब गिरती है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो पूरा का पूरा पेड़ ढह जाता है, गिर जाता है और वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, हैं? और किसी बिल्डिंग पे गिरती है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। इस तरीके से बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन वही जब बिजली धरती पर गिरती है, अर्थ पे गिरती है, तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जब आप इसकी ग्राउंडिंग करोगे, ठीक, क्या करेंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे। मतलब सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं, लिख दिया जा रहा है क्या, चाहे ग्राउंडिंग बोलिए या फिर अर्थिंग, दोनों बात सेम है। तो जैसे ही हम इसकी ग्राउंडिंग या अर्थिंग करेंगे इस वाले इस एंड्स की, तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं ये सारे चार्ज कहाँ चले आएंगे, ऐसे ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये एंड्स इनका क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग सपोज कर लेना है कि हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब जब ये सारे चार्ज इधर चले जाएंगे तो यहीं पर आपको प्रिकॉशंस रखनी होती है। मतलब ये हो गया कहने का कि प्रिकॉशंस आपको ये रखना है कि यहाँ पर जो ग्राउंडिंग किए हैं, अगर कहीं गलती से आपने इस रॉड को हटा दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ के नेगेटिव चार्ज को इक्वल क्वांटिटी में, जितना यहाँ पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा, अर्थ से खींच लेगा, वापस ले लेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ग्राउंडिंग को हटाएंगे। जब ग्राउंडिंग को हटाएंगे तो फायदा क्या होगा, उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उसका बेनिफिट ये होगा कि जब ग्राउंडिंग हटा दोगे तो इस इधर ये इंसुलेटर है, कोई चार्ज लीक नहीं हो सकता, और इधर का जो स्फेयर है ये भी किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो स्फेयर पे जो चार्ज बचा रहेगा वही का वही आपको दिखाई पड़ेगा, मिलेगा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसलिए उधर शिफ्ट नहीं हो रहा है कि ये जो आपकी प्लास्टिक रॉड है जिस पर जो आपने नेगेटिवली चार्ज बॉडी बना रखा है, तो इसके अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये इस एंड पे रुका हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा कुल मिलाकर के हम ये समझें कि यहाँ पर इस एंड पे जो नेगेटिव चार्ज है जब यहाँ से हट जाएगा तो ग्राउंडिंग को हम सबसे पहले हटाएंगे, फिर लास्ट में किसको हटाएंगे, इस ग्लास रॉड को। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्राउंडिंग को हटा देंगे। तो देखिए हमारे पास है कौन, इंसुलेटिंग स्टैंड। यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, प्लास्टिक रॉड, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो गई, प्लास्टिक रॉड, और ये हो गई प्लास्टिक रॉड, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इस स्टेप में हमने क्या किया है, ग्राउंडिंग या अर्थिंग को हटा दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस प्लास्टिक रॉड को भी हटा देंगे। तो जब प्लास्टिक रॉड को आप हटा दोगे तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जैसे ही आप प्लास्टिक रॉड को हटाओगे तो ये जो चार्ज इन दो, मतलब ये जो चार्ज स्फीयर के अंदर थे, जो ये थे, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था वो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और जैसे ही अट्रैक्टिव फोर्स रिमूव होगा, ठीक है, जैसे ही रिमूव होगा, ये जो चार्ज हैं ये पूरे के पूरे स्फीयर में इक्वली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो इसी पूरे प्रोसेस से आपने देखो क्या किया, विदाउट डायरेक्ट टचिंग, बिना डायरेक्ट टच कराए हुए इस कंडक्टिंग मेटेलिक स्फीयर को आपने पॉजिटिवली चार्ज
कर दिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि हाउ कैन यू चार्ज अ मेटेलिक स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो बिना टच किए हुए हम लोगों ने क्या किया, इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक है, मतलब इस बॉडी को हमने क्या किया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी मेटेलिक स्फीयर को या मेटेलिक स्फीयर, किसी भी मेटेलिक स्फीयर को, ठीक है, किसी भी मेटेलिक स्फीयर को अगर आपको क्या करना है, नेगेटिवली चार्ज करना है, तो नेगेटिवली चार्ज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिवली यहाँ पे जो प्लास्टिक रॉड लाएंगे जिसके ऊपर चार्ज होगा, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं जो चार्ज बॉडी हमारी होगी उस पर ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लेंगे। तो जब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले लेंगे तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और यही सारा प्रोसीजर करोगे, अंत में इस पर क्या आ जाएगा, पूरे पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी ये बन जाएगी, और नेगेटिव चार्ज पूरे स्फीयर के सरफेस पर इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा। तो ये वाला काम आप करके और सबमिट करिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो पूरा प्रोसीजर समझिए 2 मिनट का है, तो पूरा प्रोसीजर केवल और केवल 2 मिनट का है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसके लिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी मेटेलिक स्फीयर को पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। अब ये वीडियो आप देखिएगा, जैसा आपको लगेगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि हम आपको ईच टॉपिक पे इस तरीके से डीप और ब्रॉड एक्सप्लेनेशन आपको हम दे रहे हैं, और साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी MCQs हैं, जो भी असर्शन रीजन बनेंगे, जो भी केस स्टडी क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी PYQ बनेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस को हम साथ साथ करवाएंगे भी। ठीक है।